प्रिय दर्शकों, नमस्कार, शुभ संध्या। तो आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के सार्थक योग से होने वाले ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें स्वर संधि के कुछ एक भेद हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, प्रकृति भाव संधि। व्यंजन संधि के हैं श्चुत्व संधि, श्रुत्व संधि, चषत्व संधि, द्वित्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, चकार संधि, छकार संधि, रेफ लोप संधि। और विसर्ग संधि के हैं सकार संधि, उकार संधि और रेफ लोप संधि। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जहाँ स्वरों के आपसी योग से ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, वही स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है वह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ से आप स्वयं समझ जा रहे होंगे कि दीर्घ अर्थात बड़ा। तो स्वरों में जो बड़ा है, तो स्वर जो बड़े हैं वे कौन से हैं? जैसे आ, ई, उ, री, ये बड़े स्वर होते हैं। अब इसको देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः यदि ये ही स्वर वर्ण आए, जैसे अ, आ, ई, उ, री ये ही आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। अर्थात जो इनमें दीर्घ होता है आ, ई, उ, री, वह हो जाएगा। जैसे आप आगे भी देख सकते हैं, अ जमा अ, आ, ई जमा ई, उ जमा उ, री जमा री। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ जैसे लिखा है अ जमा अ, आ हुआ, यहाँ अ जमा आ होता तो भी आ ही होता। उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे देव जमा आलय, देवालय। देव में अ है, आ में आ है, दोनों के स्थान पर आ दीर्घ हो गया और देवालय बन गया। वैसे ही रवि जमा इंद्र, रवि में छोटी ई है, इंद्र में भी छोटी ई है, आगे रविंद्र हो गया, यह बड़ी ई हो जाता है। विष्णु उदय भी इसी तरह का उदाहरण है। पितृ जमा ऋणम, पितृणम। जो री है इसमें इसकी एक ही मात्रा रहती, क्योंकि री जो है दीर्घ संज्ञक ही होता है। तो प्रिय मित्रों, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा, आपको लगता है कि हमें और भी आगे प्रयास करना चाहिए, तो हम अवश्य करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।